उसको भी कर लेंगे डिटेल में। ऐसा था कि जन्नत के पास एक ऐसा क्लाइंट आया हुआ है जिसके पास वेबसाइट भी है और उसके पास बिज़नेस पोर्टफोलियो भी है और उसने एड्स रन करने थे। बट जब हमने उसकी वेबसाइट देखी तो उसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली वेबसाइट थी वो। बट एनी हाउ हम यही चाहेंगे कि जो क्लाइंट है वो अपनी वेबसाइट को डेवलप करे कि हम फिर उसके लिए सेल्स की कैंपेन चला सकें। ऑब्वियसली मैंने कल भी ये बात बताई है कि जब तक वेबसाइट में कुछ होगा नहीं तो आप किस तरीके से कैंपेन्स रन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन सेक्शन है वो ये है कि किस तरीके से हम जो है सेल्स की कैंपेन रन कर सकते हैं। सेल्स की कैंपेन के लिए क्या-क्या ज़रूरी है, मैंने आपको कल भी बताया कि कैंपेन के लिए सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी वेबसाइट है। कि आपकी जो वेबसाइट है उसका प्रोडक्ट पेज अच्छा होना चाहिए, उसमें काफ़ी डिटेल होनी चाहिए कि जिससे कस्टमर आप पे ट्रस्ट कर सके। इसके अलावा एक इमेजेस नहीं, बहुत सारी इमेजेस डालें, साथ में वीडियोज़ भी डालें ताकि आपके कस्टमर का और ट्रस्ट डेवलप हो सके। थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन डाला करें, अपना जो ऐड टू कार्ट है या डायरेक्ट जो है वो पेमेंट मेथड का भी ऑप्शन डालें ताकि आपका जो कस्टमर है वो डायरेक्ट आपसे ऑर्डर कर सके या वो वेबसाइट पे और कहीं घूमने के बजाय, क्योंकि आपको पता है कि हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं उनको वेबसाइट्स की समझ नहीं आती है। तो दूसरी बात ये है कि इसका मोबाइल इंटरफेस अच्छा होना चाहिए, इसके जो लोडिंग टाइम है वो इतना ज़्यादा ना हो कि आपका जो कस्टमर है वो आपसे चला जाए या भाग जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी जो ये वेबसाइट है इसमें हम कुछ चेंजेस ऑब्वियसली ये हमारा करना इम्पोर्टेंट होता है। और वेबसाइट अगर आपकी इनकम्प्लीट है तो तब तक आप सेल्स की कैंपेन मत चलाएं। अगर आपकी वेबसाइट कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है और आपको लगता है कि अब इस पे मार्केटिंग या इस पे एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है, देन आप उस पे काम स्टार्ट करें। सेम एज़ इट इज़ डिजिटल मार्केटिंग की एक और टाइप है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, जिसको हम एसईओ कहते हैं। एसईओ जो है वो हम वेबसाइट को रैंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एसईओ भी जब वेबसाइट की होती है तो ऑब्वियसली उससे भी एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, आपके गूगल में आपकी वेबसाइट का एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। उससे ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट का ज़्यादातर जो कंटेंट है ना उसका मसला मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं एसईओ से। ख़ैर ये काफ़ी एक टीम वर्क का काम होता है, बट हमारे यहाँ लोगों को टीम वर्क करने से भी बड़ी मुसीबत होती है कि नहीं हमें अलग काम करना है या हमें उसके साथ काम नहीं करना या दिस एंड दैट। भई आपका काम है ऑफ़िस में काम करना, बाकी ऑब्वियसली आप इसको अच्छे तरीके से डिलीवर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एज़ अ मार्केटर, एज़ अ एडवर्टाइज़र कि आपने वेबसाइट को देखना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट है कि हम उस पे एड्स लगा सकें। अगर तो वो वेबसाइट इनकम्प्लीट है तो हम उस पे एडवर्टाइज़मेंट नहीं लगा सकते, हम सेल्स की कैंपेन नहीं चला सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका आपको ख़्याल रखना है। इसके अलावा यहाँ पे जब आपकी वेबसाइट का ओवरऑल सारा सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो देन हम उसके बाद क्या करते हैं कि इसी वेबसाइट को हमने क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है इसके साथ, फ़ेसबुक के साथ। अब इसको कनेक्ट करने का क्या तरीक़ेकार होता है, यहाँ पे मैं अब मेरे पास जो है इस बिज़नेस का वो नहीं है, बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो नहीं है, वरना मैं आपको करके दिखाती। इसमें एग्ज़ाम्पल के तौर पर सारे ही बिज़ी अकाउंट्स हैं इसमें। फ़िलहाल के लिए मैं कोई भी एक ले लेती हूँ, ठीक है? इसी के एड्स मैनेजर पे चली जाती हूँ मैं। अच्छा जी, अब इसमें जब आप बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो में आते हैं ना, अब हमने क्या करना है, सेल्स की कैंपेन चलाने से पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले अपनी फ़ेसबुक अकाउंट को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना होता है। अब वो कनेक्ट कैसे करते हैं? अब मैंने आपको बताया था कि हमें बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो में पेज कनेक्ट करना होता है, ऐड अकाउंट कनेक्ट करना होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट है, थ्रेड है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें कनेक्ट करनी होती हैं। ताकि अगर हम एडवर्टाइज़मेंट लगाएँ तो हमारा जो ऐड है वो इन सारी चीज़ों पे दिखे। फिर उसके बाद हम डेटा सोर्स में आते हैं। अब डेटा सोर्स में हम क्या करते हैं, ये डेटा सेट एंड पिक्सेल अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, डेटा सेट एंड पिक्सेल में जब हम जाते हैं, यहाँ से हम वेबसाइट को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, फ़ेसबुक के साथ कनेक्ट करते हैं। अब इसको कनेक्ट करने का तरीक़ेकार क्या होता है, अब यहाँ पे बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो दूसरा है, मेरे पास इसका बना हुआ नहीं है, वरना आपने ऑब्वियसली सेम बिज़नेस इसके नेम से करना है, वो ना हो कि किसी और के बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो में आप वेबसाइट कनेक्ट कर रहे हो, इससे बड़े इश्यूज़ हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, डेटा सेट एंड पिक्सेल पे जाना है और इस तरीके से ऐड पे आपने क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपने बिज़नेस का नाम दे देना है।
ठीक है? उसके बाद आप क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद वो यही पूछा है क्या क्या यही आपका ऐड अकाउंट है? जी बिल्कुल, यही मेरा ऐड अकाउंट है, बस सिर्फ़ ये मेरा ख़्याल है वेरीफ़ाई कर रहा है, पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आ रहा है, कहता है गो टू इवेंट्स मैनेजर। अब मैंने आपको कल बताया था कि इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स वो होते हैं कि जिसमें कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे विज़िट करता है, वो आपका प्रोडक्ट वो होम पेज विज़िट करता है या वो आपका प्रोडक्ट पेज विज़िट करता है। इसी तरीके से वो ऐड टू कार्ट कर रहा है या वो चेकआउट फॉर्म पे अपना फॉर्म फिल कर रहा है और उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें किसमें आती हैं? अच्छा, ये चीज़ हमने इस वजह से डाली है, इसकी भी एक मैं रीज़न बताऊँगी। ये एक्स्ट्रा एक प्रोडक्ट हमने डाली है, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। असल में ऐसा है कि जब वेबसाइट को फ़ेसबुक के साथ या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के साथ हम कनेक्ट करते हैं ना, तो हमें कुछ फ़ेक ऑर्डर्स करने पड़ते हैं, जो कि मैं आगे आने वाले भी सेक्शन में बताऊँगी भी। तो इस वजह से हमने फ़ेक प्रोडक्ट डाली है, ये क्यों डाली है उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊँगी। तो जब भी कोई कस्टमर अब जैसे ये इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता है, ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं और इस पे मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करती हूँ, तो ये भी एक इवेंट हो गया। फिर मैं उसके बाद चेकआउट फॉर्म पे जाती हूँ, तो ये भी मेरे पास एक इवेंट हो गया। फिर उसके बाद मैं अपनी डिटेल्स देती हूँ, तो जब मैं ये सारी डिटेल्स फिल करती हूँ, तो उसके बाद ही आपका ऑर्डर प्लेस होता है। तो जो ये जितने भी सारे स्टेप्स हैं, इसको इवेंट्स कहते हैं और ये जितने भी इवेंट्स मैंने किए हैं, ये इस वेबसाइट के डेटाबेस में सेव हो रहा होता है। जब इस वेबसाइट के डेटाबेस में ये चीज़ें सेव हो जाती हैं, तो यही डेटा वेबसाइट क्या करता है, फ़ेसबुक को देता है। अब तब देता है जब फ़ेसबुक और वेबसाइट कनेक्ट होगा। अब कनेक्ट करने के 2 स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे आपको कनेक्ट करने के 2 स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। एक है सेटअप कन्वर्जन एपीआई और दूसरा है सेटअप मेटापिक्सेल। ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपने कनेक्ट करना होता है वेबसाइट के साथ। कौन-कौन सी स्टेप्स होते हैं? एक होता है सेटअप कन्वर्जन एपीआई और एक होता है सेटअप मेटापिक्सेल। ये 2 स्टेप्स होते हैं जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सेटअप कन्वर्जन एपीआई पे आपने क्लिक करना है। सेटअप कन्वर्जन एपीआई पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है सी अदर वेज़ टू सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन। अब हमारा यहाँ पे पार्टनर कौन है? ये वेबसाइट है, ठीक है? हमने यहाँ पे वेबसाइट को फ़ेसबुक के साथ कनेक्ट करना है। क्या करना है, सबसे पहले सेटअप कन्वर्जन एपीआई पे मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ पे मैं सी अदर वेज़ टू कनेक्ट करती हूँ सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन। उसके बाद मैं नेक्स्ट करती हूँ। अब आपने ये देखना है कि ये जो वेबसाइट है ये किस प्लेटफ़ॉर्म पे बनी हुई है। तो हमारी जो ये वेबसाइट है ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है। अक्सर आजकल वेबसाइट जो है वो या तो कोडिंग पे बनती है या वर्डप्रेस पे बनती है या शॉपिफ़ाई पे बनती है। आपने नाम इनका सुना होगा। तो जब आपकी वेबसाइट किस प्लेटफ़ॉर्म पे बनी हुई होती है, हम वो चीज़ देखते हैं। तो अब मेरी ये वाली वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस का ऑप्शन शो हो रहा है। बट वर्डप्रेस के भी अंदर हमने जो है वो ये ई-कॉमर्स स्टोर है, क्योंकि हमने ये प्रोडक्ट वाले बेसिस पे बनाया हुआ है। एक होता है ई-कॉमर्स वेबसाइट और एक होती है हमारे पास सर्विसेज़ बेस्ड वेबसाइट। ठीक है, सर्विसेज़ बेस्ड वेबसाइट वो होती है जिस तरह मैं यहाँ पे सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही हूँ। और प्रोडक्ट बेस्ड क्या होता है कि जिसमें हम कोई चीज़ बेच रहे होते हैं या कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, उसको हम प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट कहते हैं। अब ये जो सिंपल सर्विसेज़ बेस्ड वेबसाइट होती है ना, ये किस पे बनती है? ये मतलब ये सिर्फ़ सिंपल वर्डप्रेस पे भी बन जाती हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट होती है ना, ये वर्डप्रेस के अंदर वूकॉमर्स में बनती है। तो वूकॉमर्स यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर का ही हिस्सा है। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, ये किस पे बनी हुई है? ये वूकॉमर्स पे बनी हुई है। तो मैं इसको क्लिक कर देती हूँ और उसको नेक्स्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब ये मुझे कुछ स्टेप्स बता रहा है जिस पे हम वर्किंग करते हैं। अब ये स्टेप्स आप डेवलपर के साथ भी बैठ के कर सकते हैं और इवन आप जो है ऑब्वियसली, क्योंकि हर वेबसाइट का डेवलपर जो है वो डिफरेंट होता है, उसको पता होता है कि उसने कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है या कैसे करनी है। तो अगर अभी आपको इतनी समझ नहीं है तो आप ये काम डेवलपर से करवा सकते हैं। आपने क्या करना है, ये स्टेप्स आप डेवलपर के सामने कर सकती हैं। उसने आपको ये कहा, ये स्टेप्स यहाँ पे आपको सारे गिवन होते हैं। इवन फेसबुक पे भी आपको सारी चीज़ें स्टेप्स बता रहा होता है, यहाँ से ये जाएँ, ये करें, वो करें, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। आपने क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने क्या किया, ये फेसबुक फॉर वूकॉमर्स इसका एक आपको ज़िप फ़ाइल वो दे देगा, आपने इसको डाउनलोड कर देना है। इस ज़िप फ़ाइल को आपने छेड़ना नहीं है, इसको नेक्स्ट करें, ठीक है? अब देखें यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाना है, उसके बाद आपने प्लगइन्स पे क्लिक करके ऐड न्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है और वो प्लगइन जो आपको हमने दिया हुआ है, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। ये स्टेप्स आपको फ़ेसबुक खुद ब खुद बताता जाएगा और ये हम क्या करते हैं, हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ये काम करते भी होते हैं। अब वर्डप्रेस का डैशबोर्ड मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ कैसा डैशबोर्ड होता है। यहाँ पे एक वेबसाइट है मेरे पास, मैं उस पे चली जाती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसे होता है।
अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास वर्डप्रेस डैशबोर्ड है, यहाँ पे हमने वेबसाइट बनाई हुई है और ये वेबसाइट कुछ यूँ है, ये, ठीक है? ये अब वेबसाइट है। तो ये सारी हमने किस पे बनाई है? ये हमने वर्डप्रेस पे बनाई है। ठीक हो गया? तो ये सारा यहाँ पे बनता होता है। अब उसने क्या बताया था, फ़ेसबुक ने क्या कहा था, कहाँ जाओ? सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लगइन्स में जाना है। यहाँ में आप देखिए यहाँ पे ये आपको प्लगइन्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा था कि आपने कहाँ क्लिक करना है? ऐड न्यू प्लगइन पे। तो मैं यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक करती हूँ। उसके बाद वहाँ पे इसने क्या लिखा था कि आपने क्या करना है, अपलोड प्लगइन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पे मैं अपलोड प्लगइन पे क्लिक करती हूँ। अब फिर उसके बाद उसने तीसरा स्टेप क्या बताया था कि वो जो ज़िप फ़ाइल आपने डाउनलोड की है ना, उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। तो मैं क्या करती हूँ, चूज़ फ़ाइल में से क्लिक करती हूँ और ये जो ज़िप फ़ाइल थी, सॉरी ये ज़िप फ़ाइल थी, इसको मैं अपलोड कर देती हूँ। आ गई और इसको मैं क्या कर दूँगी, इसने क्या कहा है, इंस्टॉल नाउ कर दो। तो यहाँ से मैं इसको क्या करूँगी, इंस्टॉल नाउ कर दूँगी। इंस्टॉल नाउ करने के बाद इसको मैं नेक्स्ट करती हूँ। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि इसको आपने एक्टिवेट कर देना। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर करके दिखाती हूँ, बाद में मैं इसको डिलीट कर दूँगी क्योंकि ये वेबसाइट दूसरी है। अच्छा, अभी ये मैं सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर करके दिखा रही हूँ कि ये करते किस तरह। देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिया है ना एक्टिवेट प्लगइन का, यहाँ पे भी आपको देखिए एक्टिवेट प्लगइन का आपको ऑप्शन दे रहा है। एक्टिवेट प्लगइन पे आप क्लिक करें। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब देखिए फिर क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि आप मार्केटिंग में जाओ, वहाँ पे ये आपको फ़ेसबुक नज़र आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जाती हूँ, मार्केटिंग देखती हूँ, मार्केटिंग कहाँ पे है? इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश भी कर देती हूँ। मार्केटिंग तो यहाँ पे है ही नहीं। ये फिर कहीं और होगा। जाते हैं, कुछ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड जो है ना वो चेंज होते हैं, ठीक है? इसी वज़ह से मैंने आपको कहा है कि इसमें आप जो है डेवलपर की हेल्प ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। अब मुझे नहीं पता कि उसमें मार्केटिंग का वो किधर है। जाती हूँ ज़रा देखती हूँ। अच्छा, एक और ऑप्शन भी है इसमें, देखें वूकॉमर्स इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है? और ये अ, वूकॉमर्स के लिए नहीं था, तो मुझे वूकॉमर्स जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ये तो सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, तो इस वजह से मैं इसको नहीं कर सकती। वूकॉमर्स जो है वो प्लगइन हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल होता है अक्सर वेबसाइट्स में, तो उसमें यहाँ पे आपको फेसबुक का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने उस पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है और यहाँ पे देखें ये एक्टिव हो गया है मेरे पास और इसको आपने नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है। जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल है आपने उसको देके ऐड इवेंट पे क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस लिंक पे इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगी, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको ऐड इवेंट पे क्लिक करूँगी और ये क्या हो जाएगा, मेरे सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट मेरे पास ओपन हो जाएगी और इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें जाके एक फ़ेक ऑर्डर प्लेस करते हैं। एक फ़ेक ऑर्डर करते हैं ऐड टू कार्ट करके, चेकआउट फॉर्म फिल करके, मतलब अपनी डिटेल्स देके और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो हमारे ये इवेंट्स हैं ना, ये और मज़ीद एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखें कोई पिक्सेल अभी डिटेक्ट नहीं हुआ, तो अगर मैं ऑर्डर प्लेस कर दूँगी तो तब जाके ये डिटेक्ट कर सकेगा कि हाँ, वेबसाइट पे कोई एक्टिविटी हो रही है। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, वेबसाइट को कनेक्ट करने का ये तरीक़ेकार होता है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से भी रिपीट करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, सेटअप कन्वर्जन एपीआई पे मैं गई, उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको कहा कि आपने पार्टनर इंटीग्रेशन करनी है। उसके बाद आपने जो है, जो आपकी प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, तो उसमें अगर आपने वूकॉमर्स किया हुआ है तो आपने वूकॉमर्स सेलेक्ट करना है, अगर आपकी वेबसाइट जो है वो शॉपिफ़ाई पे बनी हुई है तो आपने शॉपिफ़ाई सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वूकॉमर्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है और उसके बाद आपने, मैं इसको यहाँ से ना डिलीट कर देती हूँ।
बाद में मसला हो जाएगा। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिखा दिया था। ये, ठीक है? तो मैं इसको डीएक्टिवेट करके हटा दूँगी। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है? अब यहाँ पे मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश कर दूँगी। ये याद रखें कि ये प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट्स के लिए ज़्यादातर ये सेल्स की कैंपेन चलती है, ठीक है? सेटअप कन्वर्जन एपीआई पे मैंने क्लिक किया दोबारा से, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे सी अदर वेज़ सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन नेक्स्ट। देन उसके बाद ये अब ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है, ये खैर बाद में सेट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा प्लगइन, ठीक है? प्लगइन को आपने डाउनलोड कर लिया, यहाँ से वो प्लगइन डाउनलोड करके उसके बाद आपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाना है। प्लगइन यहाँ से आपने ऐड प्लगइन करना है, प्लगइन को आपने इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद आपने मार्केटिंग में जाना है क्योंकि वो कॉमर्स यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। ये वेबसाइट जो है हमारी सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, इस वजह से इसमें आपको वो कॉमर्स का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। और वो कॉमर्स में हम जाते हैं मार्केटिंग में। मार्केटिंग में जाने के बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम अपने फ़ेसबुक को कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद हम वेबसाइट का लिंक देते हैं। हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाती है और हम वेबसाइट पे एक फ़ेक ऑर्डर करते हैं, जिससे वेबसाइट पे जो भी इवेंट होता है तो वो सारा का सारा फ़ेसबुक कैच कर लेता है। जब वो फ़ेसबुक जो है वो फ़ेच कर लेगा, वो डेटा उसके पास आ जाएगा तो वो आहिस्ता-आहिस्ता सारे इवेंट्स को एक्टिव करना शुरू हो जाएगा। देन जाके आप सेल्स की कैंपेन जो है वो चला सकेंगे। इतना आपको समझ में आ गया कि आप कन्वर्जन एपीआई कैसे सेट करते हैं? इसी तरह आपको समझ आई? गुड। एक तो ये स्टेप हो गया, ठीक है? एक ये स्टेप करने से वेबसाइट में जितना भी डेटा होता है जो वेबसाइट के अंदर हो रहा होता है या जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है, क्या होता है, जब मैं एक फ़ेक ऑर्डर करूँगी ना, 1-2 आईडी से और भी करूँगी, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये डेटा कंबाइन होके, इकट्ठा होके रिसीव हो जाएगा फ़ेसबुक को और फ़ेसबुक फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो इवेंट्स एक्टिव कर लेगा। जब वो इवेंट्स एक्टिव करेगा, तो तब जाके हम सेल्स की कैंपेन चला सकेंगे। ये हो जाएगा। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, ये है सेटअप मेटापिक्सेल। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको ऑब्वियसली डेवलपर की हेल्प चाहिए होगी। हम क्या करते हैं, इंस्टॉल कोड मैनुअली पे क्लिक करते हैं और हमें जो है यहाँ पे फेसबुक की कोड दे देता है। इस कोड को मैं कॉपी करती हूँ और वहाँ मैं वेबसाइट पे जाके इसको पेस्ट कर दूँगी हेड टैग के अंदर। ये हमने कोडिंग के अंदर करना होता है। अब ये कहाँ पे होता है, ये हमारे पास होता है इसके थीम फाइल या अपीयरेंस में हम जाते हैं और इसके थीम फाइल एडिटर, इसके कोडिंग वाली साइड पे हम जाते हैं। ठीक है, ये अब इसके कोडिंग वाली साइड है और यहाँ पे मैं देखती हूँ हेडर डॉट पीएचपी। ये एक फ़ंक्शन है। अब ये हर थीम में होता भी नहीं है, इसको ढूँढना पड़ता है। ठीक है, अब ये देखें, हमें फ़ेसबुक ने क्या कहा था, ये कोड को आप कॉपी करें, ये मैंने कॉपी कर लिया और कहाँ पेस्ट करना है, हेड टैग के अंदर आपने पेस्ट करना है। तो इसमें हम डेवलपर की वो हेल्प लेते हैं, वो ना हो कि आप इसमें खुद हाथ मारो और फिर कोई ना कोई वेबसाइट में इश्यू हो जाए। तो कुछ भी करने से पहले आपने परमिशन ले लेनी है। अब ये हेड टैग मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगी सिंपल और यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर लूँगी। अपडेट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा और मैं दोबारा से 1-2 फेक ऑर्डर्स करूँगी। उसके बाद फेक ऑर्डर्स करने के बाद मैं 30 मिनट्स इंतज़ार करूँगी। जब कन्वर्जन एपीआई और मेटापिक्सेल दोनों से डेटा जो है वो फ़ेसबुक को 30 मिनट्स के अंदर मिलता है। 30 मिनट जब गुज़र जाते हैं तो उसके बाद फ़ेसबुक को डेटा रिसीव होना शुरू हो जाता है और फ़ेसबुक देखता रहता है कि अच्छा, इसमें 2 से 3 लोग आए थे, उन्होंने ऑर्डर किया था। तो वो इवेंट्स जो है ना वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ऐड टू कार्ट का इवेंट हो गया, परचेज़ का इवेंट हो गया, व्यू कंटेंट का हो गया। तो ये जितने भी इवेंट्स होते हैं ये एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। चेकआउट चेकआउट फॉर्म, इस तरह के जितने भी इवेंट्स होते हैं ये एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। मेटापिक्सेल की समझ आ गई? इसमें सिंपल क्या होता है, मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि इसमें हमें कोड दिया जाता है और हम उस कोड को कॉपी करके वेबसाइट के अंदर जो एडिटिंग
फ़ाइल होती है उसके अंदर हम ये कोड में ये पेस्ट करते हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर कह रही हूँ कि इसमें आपने हेल्प डेवलपर की लेनी है, वो ना हो कि आप कोई भी शुरू में कर लें तो उससे मसला हो जाए। एक दफ़ा आप डेवलपर को करते हुए देख लें, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरीके से होता है। ठीक है? तो हेड फ़ाइल के अंदर ये देखें, हेड का ये स्टार्टिंग होता है और ये एंडिंग होता है। ये हम अक्सर सॉफ्टवेयर उसमें पढ़ते भी होते हैं कोडिंग में। तो ये हमारे पास हेड एंड हेडिंग टैग होता है। इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद हम वेबसाइट पे फिर से जाके 1 से 2 फेक ऑर्डर्स करते हैं। फेक ऑर्डर्स करने से क्या होता है कि जितने भी वेबसाइट में इवेंट्स हो रहे होते हैं, वो इवेंट्स हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होता है फेसबुक को कि अच्छा इतने कस्टमर आए, उन्होंने ऐड टू कार्ट किया, फिर परचेज़ किया, फिर ये किया। तो जब वो सारे इवेंट्स एक्टिव हो जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद जाके हम यहाँ पे सेल्स की कैंपेन चला सकेंगे। अगर आपकी वेबसाइट कनेक्ट नहीं होगी, आप सेल्स की कैंपेन नहीं चला सकते हैं। और ये सेल्स की कैंपेन के लिए आपके पास प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट का होना ज़रूरी है। सर्विस बेस्ड वेबसाइट जो है वो इसमें कनेक्ट नहीं होती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ई-कॉमर्स वालों के लिए है। अगर इसमें करना भी ज़्यादातर जो सर्विस बेस्ड होते हैं ना, वो नहीं कनेक्ट करवाते। वो उनको वेबसाइट पे इतनी सर्विसेज़ नहीं चाहिए होती, जितना वो चाहते हैं कि हमें कस्टमर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। कनेक्ट होता है बट ज़्यादातर ई-कॉमर्स वाले कनेक्ट करवाते हैं क्योंकि उनको सेल चाहिए होती है, वेबसाइट पे ही सेल चाहिए होती है। ठीक हो गया? तो आज के लिए मेरा अच्छा, मैं दोबारा से मैंने रिपीट किया है कि मेटापिक्सेल को हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि यहाँ पे आप जाती हैं सेटअप मेटापिक्सेल में, ठीक है? इंस्टॉल कोड मैनुअली पे आप क्लिक करती हैं और उसके बाद ये कोड कॉपी करके आपने डेवलपर की हेल्प से इसमें पेस्ट करना होता है। जब आप इसमें पेस्ट कर देती हैं और वहाँ से भी अपडेट कर देती हैं, यहाँ से सेव कर देती हैं, देन उसके बाद आपने वेबसाइट पे जाके 2 से 3 फेक ऑर्डर्स फिर करने हैं। सेटअप कन्वर्जन एपीआई में भी जाके आपने 2 से 3 फेक ऑर्डर्स करने हैं और यहाँ पे भी जाके आपने 2 से 3 फेक ऑर्डर्स करने हैं। ये फेक ऑर्डर्स करने के बाद क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट पे जितना भी डेटा गया होता है या जितने भी इवेंट्स हमने किए हुए होते हैं ऐड टू कार्ट, चेकआउट परचेज़, वो सारे के सारे इवेंट्स 30 मिनट्स के बाद जब वो यहाँ पे डैशबोर्ड में शो होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आपको सिग्नल्स शो होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे आपको पता चलना शुरू हो जाता है टेबल फॉर्म में कि जी इतने लोगों ने विज़िट किया, इतने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, इतने लोगों ने चेकआउट किया और इतने लोगों ने परचेज़ किया। जब ये सारे इवेंट्स एक्टिव हो जाएँगे ना देन उसके बाद जाके आप सेल्स की कैंपेन चला सकती हैं। सेल्स की कैंपेन आप तब तक नहीं चला सकती जब तक ये इवेंट्स यहाँ पे एक्टिव नहीं होंगे और यहाँ पे खुद भी लिखा हुआ है कि इवेंट जो है वो एक्टिव होते हैं 30 मिनट्स के बाद। 30 मिनट्स लगते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ है इसमें और ये स्पेशली ई-कॉमर्स वाले बिज़नेसेस के लिए होता है। जो सर्विस बेस्ड वाले होते हैं वो ज़्यादातर कनेक्टिविटी नहीं करवाते। जो ई-कॉमर्स वाले होते हैं उनको सेल्स चाहिए होती है दैट्स व्हाई वो कनेक्टिविटी करवाते हैं। ठीक हो गया? ठीक है। अब आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको ज़रा जाके एक दफ़ा विज़िट करें, इसको देखें कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अभी वेबसाइट चूँकि आपके पास है नहीं, तो ऑब्वियसली आप इस पे वो नहीं कर सकते, बट कम से कम इस प्लेटफ़ॉर्म को जाके एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें कि जब आप बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो में जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास डेटा सेट एंड पिक्सेल होता है। उस डेटा सेट एंड पिक्सेल पे जाके ज़रा अपने लिए ये क्रिएट करें डेटा सेट एंड पिक्सेल और उसके बाद आप इवेंट्स मैनेजर में जाएँ। इवेंट्स मैनेजर में जाके ज़रा एक दफ़ा इस प्लेटफ़ॉर्म को ज़रूर चेक करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये आइडिया आपने ज़रूर लेना है वरना अभी इसमें आपने हाथ ना मारा ना तो फिर उस टाइम क्लाइंट के का काम करते हुए फिर आपको झिझक होती है। तो कोशिश करें कि अभी ज़रा इस पे प्रैक्टिस कर लें, देख लें कि क्या-क्या चीज़ें कौन-कौन सी जगहों पे मौजूद हैं। ठीक है? कल मैं आपको बताऊँगी सेल्स की कैंपेन फिर कैसे चलाते हैं। अब ये वेबसाइट को कनेक्ट करना हमने सीख लिया, ठीक है? कि वेबसाइट को कैसे कनेक्ट करते हैं। देन उसके बाद अब कल हम ये सीखेंगे कि सेल्स की कैंपेन कैसे चलाते हैं। अब ये जो प्रोसीजर आपने सीखा है ना ओवरऑल जितना भी आपने फ़ेसबुक में सीखा है और जब ये कल सेल्स की कैंपेन की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दूँगी, उसके बाद सेम एज़ इट इज़ टिकटॉक की यही स्ट्रैटेजी है बट मैं उसका डैशबोर्ड सिर्फ़ डिफरेंट है और उसके लफ्ज़ अल्फ़ाज़ सिर्फ़ डिफरेंट हैं, बाकी सेम वही चीज़ है।
तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ़ इतना करना है कि इस फ़ेसबुक की अगर आपको समझ आ गई ना, आपके लिए बाकी सारों का काम करना आसान हो जाएगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको फ़ेसबुक के मेटा एड्स की प्रॉपर समझ आ गई, तो आपको टिकटॉक भी आसान हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी आसान हो जाएँगी। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह कल हम सीएस की कैंपेन पे वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है ये